ठीक है। वेट की करती रेजोल्यूशन, वेट इज रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जिस साइड एंगल बनता है दैट कंपोनेंट इज कॉस, नहीं एंगल बनया दैट कंपोनेंट इज साइन। इन्होंने कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्योंकि एंगल होता है 90 डिग्री। ਹੁਣ बॉडी नीचे ਨੂੰ आएगी, इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन, मोशन नीचे ਨੂੰ है विद एक्सेलरेशन e। सो कितनी एक्सेलरेशन है बॉडी नीचे आ रही है, आ वाला ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन है नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन ए, इट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ मोशन है, मोशन के ऑपोजिट मिलेगा फ्रिक्शन। इस साइड में मोशन है, मोशन के ऑपोजिट मिलेगा फ्रिक्शन। छोटा एफ पाना बड़ा एफ पाना तो अपनी मर्जी है, छोटा एफ सिंबल पाना छोटा एफ पा लो, बड़ा एफ पाना बड़ा अपनी मर्जी है, स्मॉल एफ पाना कि कैपिटल एफ पाना जिदा तुम सही करो। सो इधर स्लाइडिंग डाउन द प्लेन है, जेड़ा ब्लॉक है नीचे नु मूव कर रहा है, मोशन के ऑपोजिट मिलेगा फ्रिक्शन। ये चाह बराबर नहीं होने क्योंकि जे बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम सी होने आ वाला कंपोनेंट बड़ा है, आ छोटा है ताकि बॉडी नीचे में मूव कर सके। हमने मोशन ता होएगा इफ दैट कंपोनेंट इज लार्ज इट इज स्मॉल। जे तो इक्वल सी कल कीता सी एंगल ऑफ रिपोज, जे इक्वल है फिर उन्हें इक्विलिब्रियम होना, फिर उन्हें मूव ही नहीं करना। पर जो आ वाली वैल्यू ज्यादा है आ घट है तो ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन द प्लेन है। ये पढ़न लगे ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ एंगल है समझने ਲਈ बनाया सी, जिन्ना एंगल इंक्लाइन प्लेन ਦਾ नॉर्मल रिएक्शन विद वर्टिकल सेम एंगल ਤੇ लगेगी क्योंकि इन्हें बॉडी ਨੂੰ बैलेंस करना है। जो इंक्लाइन प्लेन ਦਾ एंगल है विद वर्टिकल सेम ही एंगल बनेगा नॉर्मल रिएक्शन ਦਾ। ठीक, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जे आ एंगल फाई आ भी फाई है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जिस साइड एंगल बने कंपोनेंट कॉस नहीं बने साइन, वेट की करती रेजोल्यूशन। आ एंगल मैं समझने ਲਈ बनाना हूं ना, जे ਤੁਸੀਂ नहीं ड्रॉ करना ਤਾਂ ना करो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ भी बना सकते हैं। ठीक है जी। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ फोर्सेस बॉडी पर लग रही हैं ब्लॉक के ऊपर। पहली होगी वेट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन जिन्हें उन्होंने बैलेंस करना है, तो मोशन के ऑपोजिट की है फ्रिक्शन। ये फोर्सेस ब्लॉक के ऊपर लग रही हैं। ब्लॉक का मास कितना है m, इस ब्लॉक का अपना मास कितना है m, पर वेट होता है mg विच इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट की कीती रेजोल्यूशन, रिजॉल्व वेट इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जिस साइड एंगल बनया कंपोनेंट कॉस नहीं बनया साइन, प्रोजेक्टाइल कराया सी। ये दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री, दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेट में करता है रेजोल्यूट, रिजॉल्व करता है रेजोल्यूशन। ठीक है। हम बॉडी स्लाइडिंग डाउन द प्लेन है बनाइए इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इज बॉडी स्लाइडिंग डाउन द प्लेन की इक्वेशन बनेगी जो तो डाउनवर्ड आ रही है तो आ प्लस आ माइनस। तो मैं कैसी जी डायरेक्शन ऑफ मोशन कंसीडर कर ली, जो आप डायरेक्शन ऑफ मोशन मान ली वो वाली साइड सारी पॉजिटिव बननी है तो ऑपोजिट बननी है नेगेटिव। इक्वेशन ऑफ मोशन इज एफ इज इक्वल टू mg sin phi माइनस f। बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, बॉडी नीचे आ रही है, आ प्लस है आ माइनस है, आ प्लस आ माइनस mg sin phi माइनस f, बट f इज इक्वल टू mg न्यूटन सेकंड लॉ। f इज इक्वल टू m में ए एक्सेलरेशन है जिसमें ब्लॉक नीचे आ रहा है mg sin phi माइनस f इन वाला इक्वेशन नंबर 1। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਦੋ ਪਾਰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ cos ਇੱਕ sin। cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ r ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸੋ r is equal to mg cos phi। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਦਾ cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ mg cos phi। r ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, equal and opposite। r कितने equal है, r is equal and opposite to mg cos phi, they are equal and opposite। so जेड़ा cos component है body ਦਾ weight ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। motion ਚ ਕਿਹੜਾ component help ਕਰਦਾ ਹੈ sin phi। so ਜਿਹੜਾ weight ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੀ resolution ਕੀਤੀ ਹੈ into two perpendicular components। जेड़ा cos component है वो r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, they are equal and opposite। cos component ਜਿਹੜਾ weight ਦਾ ਹੈ body ਦੇ weight ਦਾ cos component ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ बैलेंस ਦਿੰਦਾ। लेकिन मोशन च केड़ा कंपोनेंट हेल्प करता है sin phi। सो जी वेट की रेजोल्यूशन की है वो करके सब कुछ है। जो वेट की रेजोल्यूशन हुई है दो पार्ट वेट डिवाइड हुए cos एक sin। केड़ा कंपोनेंट उन्होंने गिरन तो बचा रहा कि ब्लॉक नीचे आ रहा है पर गिरना नहीं,
ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ mg cos phi। ਸੋ mg cos phi ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ mg sin phi, ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ mg sin phi। फ्रिक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ कराया 2 दिन लगातार, F is proportional to R क्योंकि F is the force of friction, F is proportional to R और F is equal to mu R, F is proportional to R और F is equal to mu R। What is mu? Mu is called coefficient of friction, F is proportional to R, F is equal to mu R, mu is called coefficient of friction, but R is equal to mg cos phi। आ जी वैल्यू है f इज इक्वल टू म्यू r, आ जो वैल्यू है r है, r इज इक्वल टू mg, r की वैल्यू कितनी mg cos phi। सो व्हाट इज f म्यू mg cos phi। हाँ जी जिहदे वेट की रेजोल्यूशन की है वो वेट दो कंपोनेंट से रेजोल्यूट होया, cos कंपोनेंट ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋनेंट ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ mg sin phi। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। आप फ्रिक्शन पढ़े से F is proportional to R, ਉਹਦਾ लॉ तीसरा लॉ है फ्रिक्शन का, और F is equal to mu R। What is mu? Mu is called coefficient of friction, F mu R, R ਦੀ वैल्यू फिल कर दी, सो F ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਆ ਜੋ फ्रिक्शन ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। लग रहा है समझ ठीक कर रहे हैं। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, आ वाली इक्वेशन इस फिल कर दो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट ma is equal to mg sin phi minus, तक लिख लिया माइनस f, व्हाट इज f mu mg cos phi, ma mg sin phi minus f, what is f mu mg cos phi। using equation 2 in equation 1 we get, ठीक है, बराबर आ गया। ये जो m कॉमन कर लो, g sin phi minus mu g cos phi, g sin phi minus mu g cos phi, m कॉमन आ गया, m नाल m कट गया, so what is acceleration, g sin phi minus mu g cos phi। This is the topic when the body slides down the inclined plane, motion of body sliding down the inclined plane, body inclined plane तो slide करके नीचे नु आ रही है, body inclined plane तो slide करके नीचे नु आ रही है, कितनी एक्सेलरेशन अगर डाउन आएगी g sin phi minus mu g cos phi, g भी जो कॉमन कर सकते हैं वो भी हो सकता है। what is g? acceleration due to gravity। what is phi? inclined plane the angle, phi की है inclined plane the angle है with horizontal surface, angle made by the inclined plane with the horizontal surface when this angle is greater than angle of repose। जो आ वाला एंगल ऑफ रिपोज तो बड़ा होएगा उस वेले बॉडी स्लाइडिंग डाउन द प्लेन है, बॉडी कदों नीचे स्लाइड करेगी जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज तो ग्रेटर है तो बड़ा है, फिर बॉडी स्लाइड करेगी, कितनी एक्सेलेरेशन में बॉडी डाउन आ रही है g sin phi minus mu g cos phi। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है इफ बॉडी इज स्लाइडिंग अप द प्लेन, हुने च डाउन द प्लेन है, जे च बॉडी अप द इधर नु मोशन होता, मोशन इधर है तो मोशन के ऑपोजिट की मिलना सी फ्रिक्शन। ठीक है, जो बॉडी इस तरह जाती, अभी तो एंगल सेम ही है, बॉडी स्लाइडिंग अप द प्लेन, जे एंगल फाई आ भी फाई इक्वल cos दे sin, चीज वही बनी है, बाकी कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्क है मोशन इधर नु है ते ओ वाला इधर। हुन mg समझ गए ना, मतलब मोशन इधर है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट है, बाकी सारा कुछ सेम ही है, मोशन इधर फ्रिक्शन ऑपोजिट इफ द बॉडी इज स्लाइडिंग अप द प्लेन, when the body is sliding up the plane, so इसके माइनस जगह किया जाना प्लस g sin phi minus mu g cos phi, ऐसे क्या आएगा प्लस। हम जब इक्वेशन उन्होंने उल्टाओगे फ्रिक्शन ਉਹਦੇ ऑपोजिट आ गया तो माइनस माइनस की हो जाना प्लस। देखो आ वाली वैल्यू फ्रिक्शन दी सी,
ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ 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 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ क्योंकि फार्मूला की सी a = g sin phi माइनस फ्रिक्शन सी ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 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 ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਵਨ ਬੋਡੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਜੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ g sin phi - mu g cos phi ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਪਲੇਨ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਕਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਧਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਕੂ ਜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਮੂਹਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਅਪ ਦੀ ਪਲੇਨ ਹੈ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਅਪ ਦੀ ਪਲੇਨ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਲਟ ਗਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਲੱਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਬੋਡੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਪਲੇਨ ਸਿਰਫ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ बॉडी स्लाइडिंग अप द प्लेन फिर इतने माइनस माइनस की हो जाना प्लस जो स्लाइडिंग डाउन द प्लेन है अब लाता पार्टिकल कर लिया इफ बॉडी इज स्लाइडिंग अप द प्लेन कई शरारती बच्चे उल्टे चढ़ जाते इधरों स्लाइडिंग अप द प्लेन है तो इतने माइनस माइनस की हो जाना प्लस सो नेगेटिव द बॉडी स्लाइडिंग डाउन द प्लेन है एक्सेलरेशन ऑफ द जो स्लाइडिंग अप द प्लेन है तो इतने आ जाना प्लस क्लियर है हुन मैं कुछ इक्वेशन लिखूंगा जिन्हें न्यूमेरिकल यूज होनी है देखिए for a body sliding down the inclined plane हाँ जी what is acceleration जल्दी बोल दो तो मैं कराई तो है नहीं what is acceleration g sin phi minus mu g cos phi when the body is sliding down the inclined plane कितनी एक्सेलरेशन आएगी इससे माइनस आएगा हमने क्या आर्टिकल तक कितना है for a body sliding up the inclined plane sliding up the inclined plane what is acceleration g sin phi plus mu g cos phi स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन है माइनस है आर्टिकल कर लिया जे न्यूमेरिकल स्लाइडिंग अप द प्लेन आ गया तो ये होना प्लस बाकी सारा सेम तीसरा जे इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शनलेस हो गए इफ द inclined plane is frictionless जे inclined plane हो frictionless if the inclined plane is frictionless frictionless का मतलब friction है नहीं smooth plane है तो ना ऐसा भी दिखता हो सकता है smooth smooth का मतलब है बहुत जेड़ा बहुत मुलायम है फ्रिक्शन है नहीं जे रफ देता हूँ तो फिर फ्रिक्शन होता जे smooth देता है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है if the inclined plane is frictionless that is mu is equal to 0 मतलब plane smooth है then what is the acceleration g sin phi क्योंकि mu 0 अभी टर्म 0 mu 0 अभी 0 सिर्फ की रह जाना g sin phi whether upward or down चाहे बॉडी स्लाइडिंग अप दी प्लेन है चाहे डाउन दी प्लेन है फिर ये सिर्फ किधर बराबर है g sin phi जे फ्रिक्शनलेस प्लेन होवे होता नहीं क्लियर हो गया पॉइंट जे प्लेन फ्रिक्शनलेस है स्मूथ है तब mu 0 क्योंकि mu ਹੁੰਦਾ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब फ्रिक्शन ही है नहीं तब mu 0 फिर सिर्फ एक ही रह जाना g sin phi फिर mu 0 या टर्म छट आ वाली टर्म छड़ दो सिर्फ इधर बराबर है चाहे अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड है बॉडी स्लाइडिंग अप द प्लेन और डाउन द प्लेन फिर एक्सेलरेशन आई है g sin phi स्मूथ प्लेन है जे फ्रिक्शनलेस हो गया इंक्लाइंड अप द इंक्लाइंड प्लेन अप जा रही है तब प्लस डाउन आ रही है तो माइनस ए दी एक्सेलरेशन है न्यूमेरिकल यूज करेंगे व्हाट इज म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कल दसिया सी म्यू इज इक्वल टू f अपॉन r पर ना तो f पे डिपेंड करता ना r पे डिपेंड करता
होएगा, एफ डबल करोगे आर भी डबल होएगा, एफ 4 टाइम करोगे आर भी 4 टाइम होएगा। सो रेशो की रहती है कांस्टेंट। सो म्यू ना तो एफ ते डिपेंड करता है ना आर ते डिपेंड करता है। म्यू किहड़े तीन फैक्टर ते डिपेंड करता सी? नेचर, टेंपरेचर ते सरफेस फिनिश। नेचर ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ सरफेस, टेंपरेचर एंड सरफेस फिनिश। कल कराया सी, कोई रिवाइज कर लिया चंगी तरह। 6th पेज के उपर, हैंड रिटन पेज है पेज नंबर 6 उत्ते कराया सी। आ सारी चीज़ें हो गई, हम इनू याद रखिए। ओके।